तो मेरा नाम प्रवीण हुआ और आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो मेंस है उसके बारे में कि कैसे हम लोग यानी जो कोड क्लर्क का मेंस है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। देखिए, इसके पहले भी हम कोड रीडर दिए हुए थे तो उसका मेंस हम क्वालिफाई किए हुए थे। तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा मतलब तैयारी होगा उसके हिसाब से बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको फोकस क्या करना चाहिए कि जो टोटल आपको भी पता है कि ये अपन 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और इसमें आपका क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है और डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होता है। जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है वो आपके 60 मार्क्स का होता है और ये ऑब्जेक्टिव कितना होता है, 30 मार्क्स का, ठीक। लेकिन देखिए, होता क्या है कि बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव में स्कोर करना इजी रहता है क्योंकि वहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। और उसमें होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है जो हम लोग पढ़े रहते हैं लेकिन उस टाइम याद नहीं आता है, लेकिन हम पढ़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो आपके बैठा रहता है। जो हम लोग जो बोलते हैं ना तुक्का, तो उस टाइम जब हम तुक्का लगाते हैं, अगर हम वो पहले से पढ़े हैं तो अधिकतर चांस होता है कि वो सही हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव में स्कोर करना ज़्यादा आपको ईजी होगा कंपेयर देन डिस्क्रिप्टिव, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्लर्क मेंस के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव है जो 30 मार्क्स के होते हैं इन पे आपको क्या करना है, कमांड करना है, ठीक। अब ये 30 मार्क्स के क्या होते हैं, कंप्यूटर 10 नंबर का आता है, मैथ 10 नंबर का आता है और रीजनिंग 10 नंबर का आता है, ठीक है। अब देखिए, इनमें आपको टारगेट लेके चलना है कि मिनिमम अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मिनिमम आपको 25 या 25 प्लस स्कोर करना ही है, ठीक है। और ये आपको इजीली स्कोर कर सकते हैं 25 या 25 प्लस, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि मैथ और रीजनिंग को बहुत बढ़िया करना है। और मैथ रीजनिंग बढ़िया करने के लिए क्या करना है कि जो जो टॉपिक आपका दिया हुआ है मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, मेंस के लिए या जो सिविल कोड का जो सिलेबस है उसके हिसाब से चैप्टर वाइज सबसे पहले उनका कंसेप्ट क्लियर करना है और उसके बाद उनका क्वेश्चन रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का बात कर ले, वैसे ही सबका है, रीजनिंग का भी वही चीज़ है, ठीक है। इसके लिए हम यानी एक वीडियो लेके आएंगे सबका, यानी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे मैथ का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, जो बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा छोटा होगा वीडियो, ठीक है, जिसमें उनके कंसेप्ट होंगे और जो पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं वो होंगे, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले तो आपको ये क्या करना है कि मैथ रीजनिंग को कंप्लीट करना है। मतलब आपको मैथ रीजनिंग में टारगेट लेना है कि कम से कम 20 में 20 आए, ठीक है। अगर 20 आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भी आपको टारगेट रखना है कि कम से कम इसमें तो आपको 70 प्लस लाना ही लाना है कैसे भी करके। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि मैथ रीजनिंग लगभग लगभग सब बचपन से पढ़े होते हैं, ठीक है। ये आपका तो यहाँ से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में थोड़ा दिक्कत होगा उन बच्चों के लिए जो कंप्यूटर नहीं पढ़े, लेकिन उसके लिए आपको कोई फिक्र करने की बात नहीं है क्योंकि कंप्यूटर का भी जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज हम छोटे छोटे एक वीडियो लाएंगे जिसमें बस आपको उतना ही पढ़ना है और आराम से जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें से आपको 80 से 90% आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जब हम कोड रीडर पे एग्जाम दिए थे तो उसमें ये जो 30 मार्क्स का है, ठीक है, ये 30 मार्क्स में मेरा स्कोर आया था 27, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा इन ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, सबसे पहले तो 25 प्लस लेके आना है और ये आपके डिस्क्रिप्टिव के कंपेयर ईजी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको कर लेना है। इसके लिए आपको जैसे हम बता दें कि मैथ का भी आपको चैप्टर मिल जाएगा, रीजनिंग का भी चैप्टर वाइज मिल जाएगा, बहुत छोटा छोटा वीडियो रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा, लेंदी रहेगा और फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, जो आता है एग्जाम में वही आएगा, ठीक है। कंप्यूटर के भी वैसे ही है, आपका जो आपका टॉपिक वाइज मिलेगा और उसका एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जब आपका हो जाएगा, जब यहाँ पे आप स्कोर करने लगे 25 प्लस, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये फोकस करना है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्यूटर पे फोकस करना है। देखिए, कंप्यूटर पे यहाँ पे स्कोर करना ईजी है। ईजी क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर के यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव में आता है 5 नंबर का, और 5 नंबर क्या आता है कि जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, कंप्यूटर रिलेटेड जो वर्ड होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं
उन्हीं के बारे में क्या करते हैं, उन्हीं का फुल फॉर्म के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी 100 आपके फुल फॉर्म होते हैं बेसिकली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये लिमिटेड होते हैं। ठीक, तो वैसे जो भी फुल फॉर्म हो ये हम आपको एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये आपको 5 नंबर गेन करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो हम वीडियो देंगे उसको आपको देखना है और बार बार उसी को क्या करना है, रिपीट करना है, वो भी कैसे, लिख के। उसको देखिए, तो यहाँ से आपको ये कर लेना है 25, यहाँ से 5 ये आपको लेना है। और देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका स्कोर करना ईजी है, क्योंकि हिंदी देखिए, हिंदी लगभग हम लोग सवा नहीं बोलते हैं, और हिंदी में अधिकतर जो आपके मुहावरे आते हैं, उसके बाद वाक् शुद्ध रूप आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, अनेक शब्द आते हैं, ये सब हम लोग बेसिकली जो बोलचाल की भाषा में उसमें ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो मेरा 20 में कितना 15 नंबर आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको हिंदी के लिए भी आपको छोटा छोटा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, जो बार बार आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो आपका यानी मुहावरा हो गया, अनेक शब्द का एक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, समानार्थी शब्द है, उनका छोटा छोटा आपको वीडियो एक प्लेलिस्ट में बन के आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश आपका टोटल 20 मार्क्स का होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो 10 नंबर का होता है ना, 10 मार्क्स का आपका क्या होता है, 2 आपका आता है, एक तो आता है इडियम फ्रेज। ठीक है, एक आपका इडियम फ्रेज आता है और दूसरा एक आता है मिस स्पेल्ड। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इडियम फ्रेज और मिस स्पेल्ड के लिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, लिख के, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुक लेके आप यानी याद करें, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा लिख के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। लिख के अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो आपको याद रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या होगा, ये आपके जो आएंगे ये आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे। ठीक है, यहाँ के बाद हम जो भी बात करें ये सब आपके क्या आएंगे, डिस्क्रिप्टिव आएंगे। तो इसमें आपको लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको इडियम फ्रेज आएगा उनको भी लिखना होगा, मिस स्पेल को भी सही करके लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिख के प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जब आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए जीके अधिकतर बच्चे का अच्छा होता है, बिहार के बच्चे के, क्योंकि अधिकतर बच्चे रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं। तो इनको भी आपको क्या करना है, याद करना, और साथ ही लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। कि लेकिन एक बात है, जीके में आपका क्या होता है, अधिकतर जो आपका आंसर होते हैं 1 लाइनर होते हैं, 1 वर्ड के होते हैं, ऐसे करके आते हैं। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। अगर आपका जीके अच्छा है तो आप ठीक है, बहुत अच्छा है, अगर नहीं अच्छा है तो आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, मेन आपको फोकस देना है पॉलिटी पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको क्वेश्चन अभी तक देखा गया है आपके पॉलिटी से पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद आप स्पोर्ट्स ले सकते हैं, खेल से 1-2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका है, यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन है तो ये आपको करना है। ठीक है, अब देखिए ये जब आपका हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्टिव की ओर आना है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, इंग्लिश के जैसे बताएं 10 नंबर यहाँ होता है, 10 नंबर का डिस्क्रिप्टिव में आता है, क्या आता है, एक लेटर आता है और एक ऐसे आता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लेटर पे काम करना है। लेटर पे क्या करना है कि देखिए सबसे पहले तो आपको लेटर का फॉर्मेट होता है। ठीक है, एक आपका लेटर होता है, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, तो इन दोनों का फॉर्मेट होता है। तो अधिकतर आपका जो सबसे अच्छा अगर माना जाता है वो आपका फॉर्मल लेटर होता है, क्योंकि इनका जो फॉर्मेट होता है ना वो लिमिटेड होता है, बहुत अच्छा होता है। मतलब अच्छा इन द सेंस कि आपको अगर लिखने भी नहीं आता तब भी अगर आप 1-2 बार अगर देख के आप लिख लें तो आपको याद हो जाता है कि क्या क्या लिखना है, कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मेट है उससे भी आपका 1 से 1.5 नंबर आपको मार्क्स मिल नहीं जाता अगर सब गलत है तब भी। तो ये आपको सबसे पहले करना है, लेटर का फॉर्मेट जो है उसको लिखना सीखना है। ठीक है, वो फॉर्मेट के बाद उसको लिखना सीखना है। उसके बाद जब ये हो जाए उसके बाद आपको ऐसे पे काम करना है, और ऐसे पे काम करके और फिर ऐसे पे आपको नॉर्मल यानी लिखना सीखना है। कि नॉर्मल क्या मतलब, देखिए मेन क्या होता है कि ऐसे में एक बार सबसे पहले तो ग्रामेटिकली एरर देखना है कि आप ग्रामरली गलत तो नहीं लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप छोटा छोटा यानी वर्ड फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड वर्ड ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सेंटेंस नॉर्मल रखना है लेकिन सही रखना है, ग्रामरली आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले टारगेट क्या लिखना है, 25 नंबर यहाँ से उठाना है। और यहाँ से देखिए 5 नंबर है, मेरे हिसाब से आप ज़्यादा नहीं
2 नंबर तक लेके चलिए सकते हैं कि 2 नंबर यहाँ से आपको उठना चाहिए। उसके बाद हाँ हिंदी में हम आपको ये बोलेंगे अब जितना ज़्यादा उठा सकते हो उठाइए। मिनिमम आपको टारगेट लेके चलना है हिंदी का कि 15 या 15+, ठीक है। और ये मार्क्स आते हैं, अगर आप रेगुलर इस चैनल पे बने रहिएगा तो इतना आपको मार्क्स इजीली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ईडीएम फ्रेज के लिए जैसे बताएं कि ईडीएम फ्रेज के लिए आपको क्या करना है, लिख के आपको रोज जैसे आपको 10 ईडीएम लिखना है, ईडीएम फ्रेज लिखना है और उसका जो यानी मीनिंग होता है वो लिखना है। उसका मिस स्पेल्ड का यानी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये आपका जीके जीएस के जैसे आपको बताएं कि इसके लिए आपको क्या करना है, पॉलिटी पढ़ लेना है, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेना है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में लेटर फिर इसे, लेकिन यही इसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको यानी किस पे मेहनत करना है, ऑब्जेक्टिव पे। उसके बाद ही आपको डिस्क्रिप्टिव को टारगेट लेना है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। उसके बाद जब यहाँ पे अच्छा मार्क्स आने लगे उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव के साइड शिफ्ट होना है। हाँ हिंदी पे डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा टाइम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप इतना करते हैं तो आराम से आप इजीली आप मेंस क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक। और इसके लिए आपको बता दी जैसे आपको यहाँ पे है, इस सब के लिए आपको एक प्लेलिस्ट छोटा वीडियो का आपको मिल जाएगा जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं होगा, ठीक है। और जितने क्वेश्चन आते हैं उनका जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, जो भी है वो सब आपको मिल जाएंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो पूछा जाता है वही है। उसके अलावा फालतू का एक भी ऐसा नहीं आएगा कि जो आपको एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये आपका चैनल अगर हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।